नमस्कार दोस्तों, द जीएस टाइम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपको ये दिक्कत होती है कि कोई क्वेश्चन दे देता है और उसमें यमक अलंकार होता है और आप यमक अलंकार को ढूंढ नहीं पाते हैं? आखिर क्यों इसमें यमक अलंकार है आप बता नहीं पाते हैं? तो इस समस्या का समाधान इस वीडियो में है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेंगे तो आप यमक अलंकार को कभी गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते ही आप आंसर बता देंगे कि इसमें यमक अलंकार है। अगर आप श्लेष अलंकार के बारे में भी पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप श्लेष अलंकार को अच्छे से समझ सकते हैं। उस वीडियो में हमने श्लेष अलंकार को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उदाहरण द्वारा उसको बहुत बढ़िया से समझाया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यमक अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। यमक अलंकार, जैसा कि आपको पता है कि अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, उसी तरह से यमक अलंकार में भी एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, जिससे काव्य की शोभा बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन जहाँ आएगा वहाँ पे यमक अलंकार होगा। यानी कि यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है और जो शब्द प्रयोग किया हुआ होता है उसका अर्थ भी अलग अलग होता है। यमक अलंकार श्लेष अलंकार का उल्टा होता है। जैसा कि आपको पता है कि शब्द एक अर्थ अनेक, वहाँ हो जाता है श्लेष। यानी कि शब्द एक रहेगा अर्थ अनेक रहेगा तो वहाँ श्लेष अलंकार हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हुई होगी और प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग रहेगा तो वहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। यह आप यमक और श्लेष में अंतर समझ लीजिएगा। यमक अलंकार को परिभाषा से समझने से बेहतर है कि आप यमक अलंकार को उदाहरण के द्वारा समझिए। तो चलिए हम आपको विभिन्न प्रकार के यमक अलंकार के उदाहरण देते हैं और उसको अच्छे से आपको समझाते हैं कि आखिर इसमें यमक अलंकार क्यों है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके परीक्षा में आ जाए तो आप बड़े आसानी से समझा दें कि इसमें यमक अलंकार है। तो चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण है, सजना है मुझे सजना के लिए। इस पंक्ति में आप देखिए कि सजना शब्द 2 बार आया है और प्रत्येक सजना शब्द का अर्थ अलग अलग है। पहले सजना शब्द का अर्थ है सवरना, यानी सजना सवरना, और दूसरे सजना शब्द का अर्थ है पति। यानी कि इस पंक्ति में पत्नी अपने पति के लिए सज रही है, इसलिए सजना 2 बार आया है और दोनों सजना का अर्थ अलग अलग है, इसलिए इसमें क्या होगा, यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खेले। उपयुक्त पंक्ति में काली घटा का घमंड घटा, इसमें देखेंगे तो घटा शब्द 2 बार आया है। एक बार घटा का अर्थ है बादल, जो काले बादल होते हैं चारों तरफ फैल जाते हैं, और दूसरे शब्द घटा का अर्थ है कम हो जाना, यानी घटना। इस पंक्ति में ये बताया गया है कि जो बरसात का मौसम होता है वह बीत गया है, अब शरद ऋतु आ गई है। जब शरद ऋतु आई है तो जो बादल हैं वो घट गए हैं, यानी कि काली घटा घट गई है, जिसके कारण बादल का घमंड भी घट गया है। इसलिए इसमें क्या होगा, यमक अलंकार होगा। क्यों होगा, क्योंकि घटा शब्द 2 बार आया है और प्रत्येक घटा का अर्थ अलग अलग है। नेक्स्ट उदाहरण है, भजन कहो ताते भज्यो, भज्यो न एक बार, दूरी भजन जाते कहो, सो तू भज्यो ग्वार। इस दोहे में भजन और भज्यो शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हुई है। भजन शब्द के 2 अर्थ हैं। भजन मतलब भजन करना यानी पूजन करना, और दूसरे भजन का अर्थ है भाग जाना। इसी प्रकार से भज्यो, भज्यो का भी अर्थ है भजन करना और भज्यो मतलब भाग जाना। यहाँ पे देखिए भजन के 2 अर्थ निकल रहे हैं और भज्यो के भी 2 अर्थ निकल रहे हैं। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसमें जो कवि हैं वह कह रहे हैं कि अपने मन को फटकारता हुआ कवि ये कहता है कि हे मन, जिस परमात्मा का तुझे भजन करना चाहिए तू उससे क्यों भाग रहा है, और जिसे तुझे भागना चाहिए उसे ही तू क्यों आराधना कर रहा है। यानी कि वासनाओं से तुम्हें भागना चाहिए तो तू वासनाओं का ही आराधना कर रहा है। आखिर क्यों ऐसा कर रहा है? जहाँ परमात्मा को भजना चाहिए वहाँ तू वासनाओं को भज रहा है, और जहाँ वासनाओं से दूर भागना चाहिए तू वहाँ पे परमात्मा से ही भाग रहा है। अब देखिए इस पंक्ति में कितनी अच्छी बातें कही गई हैं, जिससे इस दोहे में सौंदर्यता आ जा रही है और एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है और प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग है, इसलिए इसमें क्या है, यमक अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण है, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। अगर आप इस पहली पंक्ति में देखेंगे तो बेनी शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। पहले बेनी का अर्थ है कवि का नाम, यानी कवि का नाम है बेनी,
तथा दूसरे बेनी शब्द का अर्थ है चोटी। इस प्रकार से दूसरी पंक्ति में भी अगर आप देखेंगे तो रति शब्द की आवृत्ति 3 बार हुई है। देखिए, रति रति शोभा सब रति के शरीर के, यानी कि 3 बार इस शब्द की आवृत्ति है। अर्थ भी अलग अलग है। रति रति शब्द का अर्थ है रत्ती भर, यानी कि बहुत जरा सा, और दूसरे रति शब्द का अर्थ है कामदेव की पत्नी रति। कामदेव की पत्नी का नाम क्या था? रति। इस प्रकार बेनी और रति शब्दों में आवृत्ति हुई है, जिससे इस काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण इसमें यमक अलंकार है। इसी प्रकार से एक उदाहरण है, माला फेरत जग भया, फिर न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इस पंक्ति में भी देखेंगे तो आपको मन शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है और प्रत्येक का अर्थ अलग अलग है। यानी एक शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, जिससे उसका अर्थ भी अलग अलग है, जिसके कारण इसमें यमक अलंकार है। तो दोस्तों, आज हमने आपको यमक अलंकार के बारे में समझाया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।